आपने कब लास्ट टाइम बिना डाउट के डिसीजन लिया था? और अगर लिया था, क्या आप उसके बाद कंप्लीटली श्योर थे? या फिर आपने 10 बार उस डिसीजन को मेंटली रिविजिट किया? ये गलत हो गया तो बेटर ऑप्शन मिस तो नहीं कर दिया? लोग क्या सोचेंगे? फ्यूचर खराब तो नहीं हो जाएगा? और फिर आप डिसीजन को नहीं, खुद को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सोल सैंड, वेयर टुडे विल टॉक अबाउट व्हाई यू डोंट ट्रस्ट योर ओन डिसीजंस। स्टे टिल द एंड एंड लेट्स decode our internal system। क्योंकि शायद प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड सेफ्टी को सर्टेनिटी समझता है, और सर्टेनिटी लाइफ कभी देती ही नहीं। हैव यू एवर थॉट व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज? रियल प्रॉब्लम डिसीजन नहीं है, उसके बाद का मेंटल नॉइस है। आप डिसीजन लेते हो, उस मोमेंट में क्लैरिटी होती है, रीज़न होता है, डायरेक्शन होती है। फिर कुछ टाइम बाद थॉट आता है, व्हाट इफ दिस फेल्स, व्हाट इफ आई रिग्रेट दिस लेटर, व्हाट इफ देयर वाज अ बेटर चॉइस। और क्लैरिटी डिसॉल्व होने लगती है। प्रॉब्लम डिसीजन नहीं, पोस्ट डिसीजन थिंकिंग है। आप बार बार मेंटली रिविजिट करते हो, जैसे माइंड रीअश्योरेंस कलेक्ट कर रहा हो। पर रीअश्योरेंस कभी इनफ नहीं होता, क्योंकि इशू डिसीजन नहीं, अनसर्टेनिटी टॉलरेंस होती है। आपका माइंड एक काम करता है आफ्टर टेकिंग डिसीजन, रिस्क डिटेक्ट करना। जब आप डिसीजन लेते हो, आप अननोन टेरिटरी में एंटर करते हो और ब्रेन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। वर्स्ट केस इमेजिन करो, ऑल्टरनेट ऑप्शंस कंपेयर करो, रिग्रेट अवॉइड करो। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। माइंड फ्यूचर कंट्रोल करना चाहता है ताकि पेन अवॉइड हो सके, लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं होता, और इसीलिए माइंड कभी फुली रिलैक्स नहीं करता। आप खुद से पूछते नहीं, आप कंफर्म करते हो। फ्रेंड्स से, इंटरनेट से, ओपिनियन से, वीडियो देखते हो, वैलिडेशन कलेक्ट करते हो। और हर बार जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन लेते हो, आपका सिस्टम एक मैसेज स्टोर करता है, मुझ पर अकेले ट्रस्ट करना सेफ नहीं है। ये सेल्फ डाउट का एक्चुअल बिगिनिंग पॉइंट होता है। आप क्लैरिटी लूज नहीं करते, आप अपनी वॉइस से डिस्टेंस क्रिएट कर देते हो। डिसीजन लेने का रियल फियर क्या है? मिस्टेक। आपको गलत होना अनकंफर्टेबल लगता है, आप मिस्टेक्स को पर्सनल फेलियर समझते हो, इसीलिए आप परफेक्ट डिसीजन ढूंढते हो। पर रियलिटी, परफेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, करंट अवेयरनेस और प्रेजेंट वर्जन ऑफ यू एग्जिस्ट करता है। क्लैरिटी का पर्पस परफेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है, डायरेक्शन देना होता है। कभी कभी आपको आंसर तब समझ आता है जब आप उस डिसीजन को लिव करते हो, नॉट बिफोर दैट। आपको आंसर मिलता है, पर आप उससे इग्नोर कर देते हो क्योंकि वो सिंपल होता है, और माइंड कॉम्प्लेक्स आंसर्स को ज़्यादा क्रेडिबल मानता है। आप अपने इंस्टिंक्ट को एनालिसिस से रिप्लेस करके कंफ्यूज हो जाते हो। ये एक बार नहीं होता, ये पैटर्न रिपीट होता है। आप फील करते हो, फिर डाउट करते हो, फिर डिसीजन चेंज करते हो, फिर रिग्रेट करते हो। इससे खुद पर ट्रस्ट और कम होता जाता है,
और धीरे धीरे आपका सिस्टम कंक्लूड करता है मैं रिलायबल नहीं हूँ, पर रियलिटी ऑपोजिट है। आप अनरिलायबल नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने डिसीजन के साथ। आप बस हर इंटरनल आंसर को क्रॉस एग्जामिन करते रहते हो। जब हर इंस्टिंक्ट कोर्ट रूम में लाई जाती है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली कोलैप्स होता है। सेल्फ ट्रस्ट क्लैरिटी से नहीं आता, सेल्फ ट्रस्ट आता है कंसिस्टेंसी से। वो एविडेंस से बिल्ड होता है। आप जो डिसाइड करते हो उसके साथ खड़े रहना, ऑब्जर्व करना, लर्न करना। इवन व्हेन डाउट आए या रिजल्ट परफेक्ट ना हो, ट्रस्ट फील नहीं होता, बिल्ड होता है। क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट सक्सेस से नहीं, सेल्फ अबैंडनमेंट कम करने से बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़े रहना होता है। डाउट का मतलब ये नहीं होता कि आपका डिसीजन रॉन्ग है। कभी कभी राइट डिसीजन भी स्कैरी फील होते हैं। डाउट का मतलब होता है आपका ब्रेन रिस्क इवैल्यूएट कर रहा है। आपको हर डाउट को आंसर नहीं देना, आपको हर डाउट को फॉलो भी नहीं करना। फियर और इंट्यूशन दोनों फ्यूचर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ एनर्जी का होता है। जब आप अपने डिसीजन को इमीडिएटली क्वेश्चन करना बंद कर देते हो तो लाइफ अनएक्सपेक्टेडली सिंपल फील होने लगती है। मेंटल नॉइज कम होने लगता है, एनर्जी सेव होती है, क्लैरिटी सस्टेन होती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अपने साइड पर हूँ, ये फीलिंग रेयर होती है। क्योंकि बहुत लोग दुनिया से नहीं, खुद से फाइट कर रहे हैं। इनर पीस तब स्टार्ट होती है जब आप खुद के अगेंस्ट आर्ग्यू करना बंद कर देते हो। लिसन केयरफुली, आपको ट्रस्ट की कमी नहीं है, आपने बस अपनी वॉइस को ओवरराइड करना सीख लिया था। आप बस अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना नहीं सीख पाए थे। आप सर्टेनिटी को ट्रस्ट समझने लगे और अब आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो। इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग, मैं हैंडल कर लूँगा। ये मैच्योरिटी है, यही हीलिंग है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो शायद आप वो इंसान हो जो डिसीजन लेने के बाद मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। कमेंट में लिखें आई ट्रस्ट माई डायरेक्शन। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये आपका सिस्टम रीसेट है। अगर आप अपने अंदर क्लैरिटी बिल्ड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आंसर्स नहीं देते, हम आपको अपने आंसर्स तक ले जाते हैं, अपनी इनर वॉइस वापस सुनना सिखाते हैं। इसे उस इंसान को ज़रूर शेयर करें जो हर डिसीजन के बाद खुद को डाउट करता है। आज से एक प्रैक्टिस स्टार्ट करें। डिसीजन लो और उसके बाद उसे डिफेंड मत करो, उसे डाउट मत करो, उसे लिव करो। एक्सपीरियंस को टीचर बनने दो। हर बार जब माइंड बोले ये गलत हो गया तो आप बोलें देखेंगे, हैंडल कर लेंगे। टुगेदर वी हील, टुगेदर वी राइज। दिस इज सोल सेंड साइनिंग ऑफ। पीस आउट।